हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं गुड्डू कुमार आपको एचएस एकेडमी सीटेट की तरफ स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, प्रदूषण। ठीक है ना। ईवीएस का प्रदूषण, पेपर फर्स्ट का 1 to 5 का पेपर फर्स्ट का ईवीएस क्लास चलेगा। क्लास 2 चलेगा। मेरा क्लास 1 हो गया था, क्लास 2 देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे सीटेट दिसंबर 2025 में ईवीएस क्लास, ईवीएस पर्यावरण एनवायरमेंट स्टडीज। ठीक है ना। पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट। ठीक है ना। 1 to 5 पेपर फर्स्ट का टॉपिक का नाम है मेरा, प्रदूषण। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मतलब हिंदी होता है पॉल्यूशन। ठीक है ना। क्लास मेरा 2 चलेगा। क्लास मेरा 2 चलेगा। एजेस एकेडमी बाई एजेस एकेडमी, एजेस एकेडमी सीटेट, एजेस एकेडमी सीटेट, सीटीईटी, सीटेट, सीटेट क्लासेस। एजेस एकेडमी बाई एजेस एकेडमी सीटेट क्लासेस, 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 क्लासेस बाय गुड्डू सर। ठीक है। हम लोग अब देखेंगे, हम लोग प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण क्या है? प्रदूषण जो हमारा है, पृथ्वी पर जितना भी चीज है ना, जितना भी चीज है उसके ज्यादा जो हो जाता है वो क्या होता है? प्रदूषण हो जाता है। जितने भी जरूरत है पृथ्वी पर, जितना भी चीज जरूरत है और जरूरत से ज्यादा जो चीज हो जाता है, आवश्यकता से ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है हमारा? वो प्रदूषण हो जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग प्रदूषण के बारे में देखेंगे। ठीक है ना। तो प्रदूषण के बारे में, पॉल्यूशन, TION, पॉल्यूशन। ठीक है। पॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं और समझते हैं, और बहुत अच्छी, बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पॉल्यूशन से हर हाल में एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। एक हो या दो हो, एक तो पूछता ही है। लेकिन ये पता नहीं है किसमें से पूछेगा क्या। इस टाइप से मैं पढ़ा दूंगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पॉल्यूशन से आएगा तो आप कर लीजिएगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन हर हाल में पूछता है पॉल्यूशन से। पॉल्यूशन से क्वेश्चन हमारा जो है एक नंबर का जरूर पूछता है। ठीक है ना। एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है ना। अब अच्छे से देखेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग चलेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। जितना रिवीजन कीजिएगा आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। ठीक है। देखते हैं प्रदूषण के बारे में, देखेंगे हम लोग। ठीक है। प्रदूषण, प्रदूषण क्या है? प्रदूषण के बारे में बताया था आपको हम पहले कि पृथ्वी पर जितने भी आवश्यकता की चीज है वो प्रदूषण नहीं है। आवश्यकता से ज्यादा जितने भी चीज हो जाएंगे क्या प्रदूषण हो। जैसे मान लीजिए, जैसे कोई आपका सामान है, कोई आपका सामान है रखे हुए उसमें। ठीक है। तो जरूरत के सामान को रखा हुआ है, कभी कभी होता है कि उसे धीरे रखते रखते तो भर जाता है। तो भर जाता है तो खाली जब पड़ते हैं तो जरूरत के सामान होता है तो रख लेते हैं, जो जरूरत से ज्यादा होता है फेंक देते हैं। जो फेंक देते जरूरत से ज्यादा फेंक दिया जाता है वही हमारा क्या है? प्रदूषण हो जाता है। प्रदूषण के बारे में देखेंगे। प्रदूषण क्या करता है? अनुपयोगी और आवश्यकता से अधिक पदार्थों का पर्यावरण में पाया जाना ही प्रदूषण कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? अनुपयोगी और आवश्यकता से अधिक पदार्थों का पर्यावरण में पाया जाना ही प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। ठीक है। एक और है, क्या है? एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। एयर प्रदूषण और वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में क्या होता है? वायु प्रदूषण में क्या होता है कि वायु के कण अथवा गैसों के रूप में वायु प्रदूषण जो होता है, कि वायु प्रदूषण में कण अथवा मैंने वो इसमें भी क्या है कि आवश्यकता से ज्यादा जो हो जाता है वो क्या होता है? वायु प्रदूषण हो जाता है। जैसे देखेंगे हम लोग, वायु के कण अथवा गैसों के रूप में अनावश्यक अनावश्यक पदार्थ का पाए जाना ही क्या होता है? हमारा पाए जाना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है। वायु के कणों अथवा गैसों के रूप में अनावश्यक पदार्थ का पाए जाना ही वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस मतलब कारण। कारण क्या करता है? कारण किस किस से होता है? एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या किस किस से होता है? वाहनों से होता है, लकड़ी के जलने से होता है, पटाखों को जलाने से होता है। ठीक है। उद्योग से होता है। ठीक है। जैसे देखेंगे वाहनों का धुआं, ये क्या है? एयर पोल्यूशन है। उद्योग मतलब जैसे चिमनी हो गया, कारखाने हो गए, उससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है। पटाखा जलाना, पटाखा जो हम लोग फोड़ते हैं दीपावली, छठ पूजा में, क्या होली में भी, तो क्या होता है? उससे क्या होता है? प्रदूषण निकलता है। ठीक है। अब प्रदूषण की जगह पर क्या कर दिया सरकार उसने? अब चार्ज वाले बैटरी को गाड़ी आ गया है कि एयर पोल्यूशन को कम किया जाए। ठीक है ना। दूसरा है जीवाश्म, तीसरा है जीवाश्म और लकड़ी का जलना। जीवाश्म और लकड़ी का जलना तो क्या है? वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? वायु हमारा दो प्रकार का होता है, दो तरह का होता है। वायु प्रदूषण क्या होता है? दो तरह का होता है। जलना,
वायु प्रदूषण प्रदूषण दो तरह का होता है। कौन कौन होता है? कौन कौन होता है? एक होता है जो तो हम देखते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या? प्रदूषण, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के बारे में बताया था मैंने। वायु प्रदूषण कितने दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? वायु प्रदूषण गैसीय अवस्था में होते हैं और कणों के रूप में होते हैं। पार्टिकुलर फॉर्म में होते हैं, पार्टिकुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। एक होता है हमारा गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में होता है। क्या होता है? गैसियस फॉर्म में, माना गैसीय अवस्था में और कणों के रूप में होता है। वायु प्रदूषण कितने प्रकार का? दो तरह का होता है। वायु प्रदूषण कितने तरह का? दो तरह का होता है, ठीक है ना। एक होता है हमारा गैसीय अवस्था में और दूसरा होता है हमारा कौन सा? कणों के रूप में होता है, कणों के रूप में होता है। इसमें क्या होता है? प्रदूषण, जो प्रदूषण को फैलाता है, जो प्रदूषण करता है, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग प्रदूषक बोलते हैं। जो प्रदूषण करता है या प्रदूषण फैलाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रदूषक बोलते हैं। प्रदूषक गैसों के रूप में होता है। प्रदूषक क्या होता है? गैसों के रूप में होता है। प्रदूषक के जो कण होते हैं तो क्या होता है? प्रदूषक के गैसों के रूप में होते हैं, ठीक है ना। प्रदूषक जो होता है गैसों के रूप में होता है, जो क्या होता है? प्रदूषण फैलाता है, ठीक है ना। जो प्रदूषण को फैलाता है, जो प्रदूषण करता है वो क्या होता है? प्रदूषक होता है, ठीक है, प्रदूषक होता है। दूसरा है प्रदूषक सूक्ष्म कणों के रूप में होता है। कणों के रूप में प्रदूषक जो होता है सूक्ष्म कणों के रूप में होता है, सूक्ष्म कणों के रूप में होता है, ठीक है ना। आपको बताया था कि प्रदूषक क्या है? प्रदूषक वही है जो प्रदूषण करता है, जो प्रदूषण फैलाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रदूषक बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रदूषक सूक्ष्म कणों के रूप में होता है, सूक्ष्म कणों के रूप में होता है, जो वायु प्रदूषण फैला हुआ है, ठीक है। अब हमारा कहता है गैसीय अवस्था में भी दो प्रकार का होता है। गैसीय अवस्था कितने तरह का? दो तरह का होता है। कौन कौन होता है? प्राइमरी पोलिटेंट प्रदूषक, माने प्राथमिक प्रदूषण, और दूसरा द्वितीयक प्रदूषक मतलब सेकेंडरी पोलिटेंट, और पहला है प्राइमरी पोलिटेंट, ठीक है ना। पहला प्राइमरी पोलिटेंट, दूसरा है सेकेंडरी पोलिटेंट, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे पहला प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक क्या है, ठीक है ना। वायु प्रदूषण हो गया, ठीक है ना, वायु प्रदूषक हो गया, वायु प्रदूषण हो गया। अब हम लोग देखेंगे पहला इसको देखते हैं प्राथमिक प्रदूषक को देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखते हैं हम लोग वायु प्रदूषण दो तरह का होता है। एक होता है गैसीय अवस्था में, एक होता है कणों के रूप में। गैसीय अवस्था भी दो तरह का होता है। गैसीय अवस्था दो तरह का कौन सा होता है? प्राथमिक प्रदूषक प्राइमरी पोलिटेंट, दूसरा होता है द्वितीय प्रदूषक मतलब सेकेंडरी पोलिटेंट, ठीक है, सेकेंडरी पोलिटेंट। पहला कहता है प्राथमिक प्रदूषक कहता है हमारा ये गैसीय पदार्थों को सीधे प्रभावित करती है। ये गैसें जो है ना पर्यावरण को सीधे प्रभावित करता है। कौन कौन करता है? जैसे देखेंगे CO2, SO2, NO2, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्साइड, NH3, दूसरा है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरो होता है। अब हम लोग देखेंगे द्वितीय प्रदूषक क्या करता है? द्वितीय प्रदूषक कहता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहता है हमारा दो प्राथमिक प्रदूषक क्रिया करके नया प्रदूषक बनाता है, वही क्या हो जाता है? हमारा द्वितीय प्रदूषक हो जाता है। दो प्राथमिक प्रदूषक क्रिया करके कोई नया प्रदूषक बनाता है तो क्या हो जाता है? हमारा द्वितीय प्रदूषक हो जाता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो जाता है, ठीक है ना। प्राथमिक प्रदूषक समझ गए, द्वितीय प्रदूषक भी समझ गए। अब उसके बारे में एग्जाम्पल दिया हुआ है स्मॉग मतलब धुआं, भूमिगत ओजोन क्या होता है? वायु में फैला रहता है। जिस तापमंडल में ओजोन गैस सुरक्षित रहता है, इसी तरह भूमिगत में ओजोन भी रहता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग एक और है अक्रिय गैस जो है वो गैस है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अक्रिय गैस जो है ना तो क्या है? वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जैसे में कौन हीलियम, नियॉन, आर्गन, कीटोन, जीनोन और रेडियन, ठीक है। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। वो ऐसे गैस है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते।
तो क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस। क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस क्या है, ऐसे वो ऐसे गैस जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, वो क्या बोलते हैं, होते हैं, हो जाते हैं अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कौन सा है, पूछ देगा अक्रिय गैस कौन कौन सा है, ऑप्शन में दे देगा कि ऑप्शन दे दिया कि हीलियम है, एक हीलियम दे दिया, बाकी कुछ और दे दिया। तो पूछा है कौन नहीं है, कौन नहीं, चारों दे दिया, फिर एक रहेगा नहीं रहेगा। चार को है, हीलियम, नॉन, आर्गन रहे, इसमें दे दिया आपका ऑक्साइड, ऑक्सीजन दे दिया। आप पूछा कौन नहीं है, तो ऑक्सीजन होगा तो नहीं होगा, बाकी सब तो ही है, हीलियम है, निनॉन है, आर्गन है, कीटोन है, जिनोन है, रेडान है, ठीक है ना। अब पूछे क्वेश्चन में एक्रिय गैस, इनमें से एक्रिय गैस तो नहीं है, पूछ देगा तो क्या करोगे, इसमें ऑप्शन में दिया रहेगा ना। हमको तो 6 को याद रखना है, 1 2 3 4 5 6 को याद रखना है, कीटोन, जिनोन, रिडान और आर्गन और निनॉन और हीलियम। इसमें पूछा कौन नहीं है, मान चलिए कि हीलियम दे दिया, निनॉन दे दिया, कीटोन दे दिया, एक दे दिया ऑक्सीजन, और ये नहीं है। जो ऑक्सीजन होगा सही ना होगा, चाहे हाइड्रोजन दे दिया, चाहे नाइट्रोजन दे दिया। वो जो नहीं पूछेगा तो जो नेगेटिव वाला आंसर होगा, नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं अगला, ठीक है हम लोग, ठीक है। देखते हैं हम लोग प्राथमिक प्रदूषण। प्राथमिक प्रदूषण क्या है, प्राथमिक प्रदूषण प्राइमरी प्राथमिक पोल्यूटेन मतलब प्राइमरी पोल्यूटेन, ठीक है ना, प्राथमिक प्रदूषण। इसमें क्या था, सबसे पहले देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर है, सिलेंडर तो देखे हो, सिलेंडर सिलेंडर होता है, जिसमें सिलेंडर में क्या भरा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। जिसमें सिलेंडर को क्या काम होता है, आग बुझाने के काम में आता है। जैसे में सिलेंडर आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, हॉस्पिटल में, गाड़ी में, बस में, ट्रेवल में, ट्रेन में, यहाँ तक कि आपको पेट्रोल पंप पर भी मिलता है। अगर किसी को आग लग जाता है तो गाड़ी में लग जाए तो क्या है, गाड़ी में भी टर्निंग मिलती है सिलेंडर। सिलेंडर में कौन सा गैस भरा हुआ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है, CO2 भरा हुआ रहता है, ठीक है ना। इसमें आग बुझाने काम आता है, ठीक है ना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में काम आता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो सिलेंडर होता है। दूसरा होता है वायु से भरी होती है, माना गैस से भरा होता है। क्या होता है, गैस से भरा होता है। कौन सा गैस भरा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है सिलेंडर में, ठीक है ना। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इस सिलेंडर में भरा होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है, ये प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, इस प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधा जो होता है अपना भोजन कैसे बनता है, प्रकाश संश्लेषण होता है कि पौधे में एक पत्ता होता है, जो छिप टाइप का होता है पत्ते में, छिप टाइप का होता है। तो क्या हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण की ही प्रकाश संश्लेषण में भी भाग लेता है, ठीक है ना, अमाउंट। दूसरा है वैश्विक तापमान में भी वृद्धि करती है, वैश्विक तापमान में भी वृद्धि करता है। कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वैश्विक तापमान में भी वृद्धि करता है। हरित गैस प्रभाव में सर्वाधिक सक्रिय गैस है, ठीक है ना। हरित गैस जो है प्रभाव में क्या है, यह सक्रिय गैस है। कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, वो CO2 था, यहाँ पे CO है, ठीक है ना। कार्बन CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CO का मतलब होगा कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। स्रोत इसका क्या होता है, इसका कहाँ कहाँ से आता है, सबसे खतरनाक गैस होता है CO2, वो कहाँ से निकलता है, सिगरेट के धुएं से निकलती है। ये किससे निकलता है, सिगरेट के धुएं से निकलती है। ईंधन को जलाने से मिलता है, ईंधन को जलाने से, ठीक है। रूम हीटर से भी निकलता है, रूम में जो हीटर लगाया जाता है उससे भी क्या होता है, CO2 निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है ना। ठीक है, अब इसका प्रभाव, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव देखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव CO का प्रभाव,
प्रभाव की तरफ चलते हैं। ठीक है, CO2 का प्रभाव देखेंगे हम लोग। ठीक है, CO का प्रभाव, CO का स्रोत बता दिए थे, CO का इफेक्ट बताना है, CO का इफेक्ट। ठीक है ना, CO का इफेक्ट क्या होता है? CO के इफेक्ट में क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। CO2 है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या करता है? इफेक्ट प्रभाव करता है। और ऑक्सीजन की मात्रा में CO2 का O2 का मात्रा कम कर देता है। ठीक है ना, CO2 जो है कार्बन मोनोऑक्साइड इतना जहरीला गैस होता है, इसमें हीटर से भी निकलता है, रूम के हीटर से। कभी कभी देखते हुए कितने आदमी देखते हुएगा, कभी कभी क्या होता है कि हीटर लगाए और सोए तो सोचले रह गए। ठीक है ना, इससे क्या होता है? आदमी के सांसें रुक जाती है। ठीक है ना, ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, इसलिए आदमी का मृत्यु भी, मौत भी हो सकती है। ठीक है ना, देखेंगे O2 की मात्रा कम हो जाती है, दम घुटने लगता है। इसमें क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है? दम घुटने लगता है, इसमें गैस, इससे क्या होती है? मौत हो सकती है, इससे मौत हो सकती है। ठीक है ना, फेफड़े को प्रभावित करती है, ठीक है, फेफड़े को प्रभावित करती है। उसमें क्या होता है? कैंसर का रूप हो जाता है मोनोऑक्साइड से। ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है? फिर कैंसर का रूप धर लेता है। इसमें एक और है सल्फर के ऑक्साइड, ठीक है ना, सल्फर SO की जगह पर हम कुछ भी दे सकते हैं, मान के चलिए SO2 SO3 SO4 कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है ना, तो कोई भी गैस हो सकता है। ठीक है ना, इसलिए हमें दे दिए हैं x इक्वल टू 1 2 3 डैश। ठीक है ना, सल्फर ऑक्साइड में क्या स्रोत क्या है? सल्फर ऑक्साइड का स्रोत क्या है? सल्फर ऑक्साइड का स्रोत क्या है? ईंधन के पूरी तरह न जलने पर क्या है? ईंधन का सल्फर ऑक्साइड कहाँ से स्रोत क्या है? इसका स्रोत क्या है? ईंधन के पूरी तरह न जलने पर। ठीक है, कब कैसे नहीं जलता है? मान लीजिए कोई लकड़ी है, जला रहे हैं, पूरी तरह से नहीं जल रहा है तो क्या होता है? इसको धुआं होने लगता है। कच्चा लकड़ी जला दोगे, नहीं जलता, धुआं कर देता है। ठीक है ना, इसी तरह का ईंधन को पूरी तरह से न जलने पर, कारखाना होगा, जलाओगे, कुछ भी सब जलने वाला ईंधन से होगा। वाहनों के धुएं से होते हैं, वाहन को धुएं से होता है, धुएं से, ज्वालामुखी से भी होता है। ठीक है ना, सल्फर ऑक्साइड भी होता है, ज्वालामुखी से भी होता है। ठीक है, इसका इफेक्ट जो मतलब प्रभाव, इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ से होता है इसे देखेंगे। नाक में, आंख में, कान और गले के में खुजली, नाक, आंख और गले में खुजली। ठीक है ना, फेफड़ों को भी प्रभावित करता है, कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है, फेफड़ों को भी प्रभावित करता है। और दूसरा होता है अम्लीय वर्षा में सहायक पर होता है, अम्लीय वर्षा कराने में सहायक होती है। कौन सा? सल्फर ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय वर्षा कराने में क्या होती है? सहायक होती है। इसे एक नाम आया है मार्बल कैंसर। ठीक है ना, मार्बल कैंसर। मार्बल कैंसर, इससे क्या होता है? जब बारिश होती है तो पीला पड़ जाने से भी क्या होता है? मार्बल कैंसर का रूप हो जाता है। ठीक है ना, जब बारिश का जो पानी होता है तो पीला पड़ जाने से क्या होता है? मार्बल कैंसर का रूप हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नाइट्रोजन गैस देखेंगे हम लोग। ठीक है, मोनोऑक्साइड हो गया था, देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या कर रहा है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या कर रहा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्रोत क्या है? वाहनों के धुएं से, वाहन के धुएं से होता है, ईंधन के जलाने से, होता है, फैक्ट्री से भी होता है, ठीक है, इसका प्रभाव किस किस पे पड़ता है? देखना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में प्रभाव किससे पड़ता है? धुआंसा बनाने में सहायक होता है। धुआंसा बनाने में क्या होता है? सहायक होता है। पौधों को वृद्धि को रोक देता है, रुक जाता है, पौधों की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है ना, पौधों की वृद्धि रुक जाती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड में इसका प्रभाव जो पड़ता है तो क्या होता है? पौधों की वृद्धि रुक जाती है, धुआंसों को बनाने में सहायक होता है। ठीक है, और वस्तु को रंग का फीका पड़ जाता है। वस्तु को क्या होता है? रंग का फीका पड़ जाता है, वस्तु का रंग फीका पड़ जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के जब प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है? वस्तुओं का रंग फीका पड़ जाता है, पौधों में वृद्धि रुक जाती है। ठीक है,
अब हमारा है लास्ट है सबसे अमोनिया। अमोनिया NH3 अमोनिया, ठीक है ना। अमोनिया का क्या करा है, अमोनिया में है जीवाश्म तथा इन्हें जलाने पर जीवाश्म 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 तथा इन्हें जलाने पर फेफड़ों के लिए प्रदूषक कार्य करती है। फेफड़ों के लिए क्या करती है, कौन कार्य करती है, प्रदूषक कार्य करती है, ठीक है ना। पोल्यूटेंट कार्य करती है। अब हमारा कहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC मतलब क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सभी शीतलकों से निकलती है। सभी क्या होती है, सभी शीतलकों से निकलती है जैसे में जो ठंडा सामान, जितने भी ठंडा पदार्थ है ना, वो क्या होती है, सभी शीतलकों से निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसे में एसी से, इसका स्रोत क्या है, एसी से, फ्रिज से, कोल्ड स्टोरेज से, सौंदर्य प्रसाधन से निकलती है, ठीक है ना। इसका प्रभाव कहाँ पड़ते हैं, प्रभाव किससे होता है, वैश्विक तापमान में वृद्धि ओजोन संरक्षण के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। कौन सा होता है, अमोनिया नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC किसका प्रभाव से क्या होता है, वैश्विक तापमान में वृद्धि नहीं होता है, ओजोन संरक्षण के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। अब हमारा जो है ठीक है द्वितीयक प्रदूषक सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या करता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट में क्या होता है, फर्स्ट में क्या होता है, ग्राउंड दूसरा होता है क्या, स्मॉग मतलब धुआंसा बादल। हमारे कभी कभी देखते हैं बादल होता है, धुआंसा हो जाता है ना, उसी को बोलते हैं द्वितीय प्रदूषक व सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ठीक है ना। प्रदूषक मतलब हम पहले ही बताया है, जो प्रदूषण को पहला जो प्रदूषण संरक्षण करो क्या होता है, प्रदूषक हो जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे प्रदूषक, ये पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली ओजोन क्या होता है, द्वितीय प्रदूषक होता है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली ओजोन क्या होता है, पाई जाने वाली ओजोन द्वितीय प्रदूषक होता है। क्या होता है, द्वितीय प्रदूषक कहलाता है। ठीक है, द्वितीय प्रदूषक कहलाता है, ठीक है। आज का क्लास जो है समाप्त हो गया है। आज का जो टॉपिक था हमारा क्या बोलते हैं, पोल्यूशन जो हमारा टॉपिक का खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास हमारा चलेगा, क्लास नंबर 3 चलेगा, जो क्लास का 3 जो है सजीव चीजें रहे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मेरा, क्या, सजीव चीजें। लिविंग थिंग्स, ठीक है ना, लिविंग थिंग्स, सजीव चीजें के बारे में जानेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज का क्लास में यही तक रहेगा, ठीक है, आज का क्लास में यही तक रहेगा, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।